शांति शांति शांति। नमस्ते जी। प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी नवाभ्यास हम इसमें देख रहे हैं। नव्य अभ्यास में यहाँ पर उकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग है। आइए एक बार इसकी आवृत्ति कर लेते हैं। गुरुः गुरु, शिशुः बालक, भानुः सूर्य, इंदुः चंद्रमा, शत्रुः शत्रु, पशुः पशु, तरुः वृक्ष, साधुः सज्जन, सरल चतुर, वायुः हवा, काणः काना, कर्णः कान, बधिरः बहरा, विवादः विवाद, नेत्रम आँख, सुखम सुख, दुखम दुख, हसितम हंसना। और इसमें आगे गुरु शब्द के रूप देखे, लिट लकार हमने देखा, और यहाँ पर तृतीय विभक्ति के नियम देखे। 17वां नियम, अलम शब्द के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम विवादेन, अलम हसितेन। आगे का नियम, ये नांग विकारः, शरीर के जिस अंग में विकृति दिखाई पड़े उसमें तृतीया, नेत्रेण काणः। आगे नियम, प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है, जैसे स्वभाव से सरल, प्रकृत्या साधु, सुखेन जीवति, दुखेन जीवति। तो इस तरीके से ये हमारे नियम और यहाँ ये शब्द हुए। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यथ, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। ये हमारे रूप हुए। तो इसमें हमने अभ्यास में उदाहरण वाक्य देख लिए थे। संस्कृत बनाव वाले वाक्यों के अंतिम चरण में हम थे। तो यहाँ इसमें सह वह आँख से काना है, ठीक है, ये हो गया था। तो 31वें से दोबारा देख लेते हैं। वह कान से बहरा है। तो सह, अब इसमें कर्णेण, कल इस तरह से शायद हो गया था लेकिन में कर्णेण, अब इसमें कर्णेण आएगा या फिर कर्णेन ऐसे आएगा। क्या आएगा इसमें, कर्णेण आएगा या कर्णेन? वेद प्रिया जी, क्या आएगा इसमें? आचार्य जी कर्णेन। कर्णेन आएगा। क्यों, अणा क्यों नहीं आएगा? र के बाद जो बीच में अणा है, न, और ये अणा बनेगा न, और अब ये कर्ण शब्द है ना जी। कर्ण शब्द को जब हम खोलेंगे तो क्या बनेगा? ये क अ र ण और अ, यही है ना, कर्ण। अब इसमें ए न आ, अब देखना है यहाँ पर ये रा है, र के बाद में न आ रहा है। अब बीच में जो वर्ण है, बीच में वर्ण अगर अनुकूल हुए तो ठीक है, मित्र है या शत्रु है ये देखना पड़ेगा। तो बीच में क्या है, णा है, तो णा को चेक कीजिए। अस्वर है, ए है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऋणा, ऋणा तो है ही नहीं, ऋणा तो हाँ है जी, ही नहीं, नहीं। हाँ जी, ठीक है। तो क वर्ग है, प वर्ग है, और ह य व र, ठीक है, और न। ये वर्ण यदि बीच में हो और स्वर, तो ये मित्र होंगे। ये क्या है? मित्र वर्ण है, ठीक है। अभी तो णा है, णा तो इनमें है नहीं, तो ये क्या हो? कर्णेन। तो ये क्या है? ये सही है,
ये गलत है। ठीक है जी। तो सह सह कर्णेन 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 कान से बहरा है, बधिरः। अब आगे इसमें है वह स्वभाव से सरल है। सह स्वामी जी करण का समझ नहीं आया अभी, वो अना क्यों क्यों नहीं लगेगा इसमें? अणा अणा क्यों नहीं लगेगा? हाँ जी। जी, आपका वीडियो बंद है राकेश जी। हाँ मैं खोल देता हूँ। हाँ जी। प्रश्न करने वालों को वीडियो जी। नहीं, तो इसमें कर्ण जो है, इसमें देखिए आप इसको जब खोलेंगे कर्ण शब्द को, तो क अ और ये अ पे हलंत गलत लग गया है, क अ र ण अ, ये कर्ण शब्द बनेगा अपना। ठीक है। हाँ जी। अब नियम ये है कि र के बाद में जब ना आए तो उसके बीच में यदि इन स्वरों में से, इन वर्णों में से कोई आए, कु पू ह या व र न स्वर, तो फिर क्या होता है, तो फिर रा को णा हो जाता है, ओ ना को णा हो जाता है, नहीं तो ना को ना ही रहता है। ये 10वें नियम में आया था। हाँ जी। हाँ, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर बीच में कौन आ रहे हैं, स्वर आ रहे हैं और अणा आ रहा है। स्वर आ रही। अणा भी तो आ रहा है, अणा। अना हाँ, करण। ये इधर देखिए ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ये र के बाद ये अणा न आ रहा आ गया ना, न। हाँ जी। है। रा के बाद में अणा आ गया ना, कर्ण। हाँ जी। जब तोड़ेंगे वर्णों को तो इसी तरह से टूटेंगे ये। रा पहले है, कर्ण कर्ण, ध्यान से देखेंगे तो आप, रा पहले है, अणा बाद में है। हाँ जी। ठीक है। तो अणा बीच में आ रहा है, और अणा बीच में होगा तो अणा तो शत्रु है। अच्छा, अना। हम्म। ठीक है, ठीक। ठीक है। तो इस ठीक कारण है। से ये ऐसा ही रहेगा। आगे वह स्वभाव से सरल है, तो सह प्रकृत्या साधु अस्ति। प्रकृति से साधु है, स्वभाव से साधु है। अब इसमें ये जो प्रकृत्या, इसमें जो तृतीय विभक्ति लगी है, तो वो तृतीय विभक्ति यहाँ पर, ये जो नियम है भाई, प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है। तो इस नियम के अनुसार वहाँ पर ये प्रकृति शब्द में तृतीया लगी है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अभी के इस रचनानुवाद कौमुदी के प्रथम अभ्यास की दृष्टि से पहला इसका भाग चल रहा है, तो इसमें इतना ही समझना यहाँ पर पर्याप्त है कि इसमें प्रकृति में यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगेगी, ऐसा है। अब इसमें आगे अगला जो है वो 33वां, वह सुख से रहता है, तो सह सुखेन रहता है, तो जीवति। तो जीना आदि जो क्रिया हैं उनका क्या है, उनका ये विशेषण बनेगा। तो क्रिया का विशेषण है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति लग जाएगी। तो सुखेन जीवति, दुखेन जीवति, इस तरीके से ये वाक्य बन जाएंगे। जी भावना जी। जी आचार्य जी, मैं ये कह रही थी, जैसे ये है जो सुखे न जीवती, जैसे सुख से जीता है, आप कह रहे हैं क्रिया विशेषण वाले नियम के अलावा ये नियम भी तो लग सकता है, ये करण कारक में तृतीय विभक्ति लगती है। सुख से जीता है, करण कारक आ रहा है ना, दुख से जीता है, प्रकृति से सरल है। तो वो देखिए मोटे रूप में वो ठीक है, लेकिन नियम यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ना, तो नियम के हिसाब से उसमें फिर संगति लगानी पड़ेगी हमें। तो मुख्य नियम क्या है इसके लिए,
कि जो क्रिया विशेषण होगा उस प्रकृति आदि क्रिया विशेषण इस तरह के शब्दों में वहाँ पर तृतीया लगेगी, उस प्रकार से लगा रहे हैं। नहीं तो केवल से के हिसाब से ही लगाएं तो फिर तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, वहाँ पर वृक्षात पत्रम पतति। नहीं आचार्य जी, वो तो अलग होने के अर्थ में हो गया ना, अपादान कारक संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में हो गया ना वो तो उसमें तो दूसरा कारक आ जाए। जी जी, तो इसमें ठीक है आप संगति लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो तृतीया लग रही है उसका मुख्य कारण यहाँ पर ये क्रिया विशेषण शब्द होने के कारण से है, ऐसा है। जी अनीता जी। ओम आचार्य जी, तो जी यहाँ पर हम ये जो शब्द रूप में जो शब्द दिए हैं तो उसमें वस और जीव दोनों दिए हैं, तो यहाँ रहते वसती नहीं लगाएंगे या जीवती लगाएंगे, तो दोनों ही लगा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पर जो 33वें वाक्य में जो कहना चाह रहा है वो वह सुख से रहता है, शब्द इन्होंने रहता प्रयोग किया है, लेकिन ये जीने के अर्थ में है। सुख से रहता है का मतलब सुख से जीता है, उस अर्थ में है। आप देखिए इसमें 19वें नियम में 19वें नियम में जो यहाँ पर इन्होंने बनाया है, तो सुखेन जीवति, सुख से रहता है, सुख से जीता है, उस अर्थ में किया है इसको। रहना मतलब जीतना, जीना। यहाँ पर रहना मतलब वो वसना उस तरह से नहीं है। जैसे ये जो वस धातु का जो प्रयोग है, वस मतलब रहना, तो ये रहना किस अर्थ में है? ये उस अर्थ में है कि मैं तो 50 साल से यहाँ मुंबई में रह रहा हूँ, ठीक है। राम अयोध्या में रहते थे, निवास की दृष्टि से है ये, इसको इस तरह से देखेंगे, ठीक है जी तो निवास की दृष्टि से वहाँ पर वस धातु है, और ये जो यहाँ पर रहना है तो ये जीने की दृष्टि से, जीने के अर्थ में यहाँ पर देखना है इसको, रहना। जी 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 आचार्य। ठीक है, तो हमने ये 34 जो वाक्य हैं, ये 34 वाक्य हमने देख लिए। अब इसमें इसके आगे शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों का यहाँ पर संग्राम है। तो शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है? तो अलम विवादस्य, तो अलम विवादस्य का क्या हो जाएगा? विवाद में अलम में तृतीया लगती है, तो अलम विवादेन, इस तरह से यहाँ पर तृतीया हो गई। कर्णस्य बधिरः, तो कर्णस्य बधिरः में यहाँ पर कर्णेन बधिरः, इस तरीके से यहाँ पर प्रयोग आ गया, ठीक है। और ये जो नियम है, इन्हीं नियमों के प्रकाश में इसको हम देख सकेंगे। अब इसके आगे यहाँ पर चौथा जो बिंदु है उसको हम प्रारंभ करेंगे। तो अभ्यास का, अब का में यहाँ पर 2 का ख और ग, इसका मतलब 1 से लेकर के और 27 तक के जो वाक्य हैं, उन वाक्यों को हमें बहुवचन में बदलना है, ठीक है। तो बहुवचन में अब आपने प्रयास करना है। तो 1 नंबर से हम शुरू करेंगे जी। भरत छबलानी जी, पहला वाक्य। वह पुस्तक पढ़ेगा, ते पुस्तकानि पठिष्यन्ति, ते पुस्तकानि पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति, ठीक है। ते पुस्तकानि पठिष्यन्ति। आगे दूसरा है वह गांव जाएगा, ब्रिजभूषण जी। वे गांव जाएंगे, ते ग्रामं गमिष्यन्ति, ते ग्रामम गमिष्यन्ति, ठीक है। कौशल्या देवी जी, वह हंसेगा, सा, वह हंसेगा, सा बहुवचन, बहुवचन में हसीष्यन्ति,
ते हस्यन्ति विजय छैर जी, वह बालक की रक्षा करेगा। वह बालक की रक्षा करेगा। वे सब बालकों की रक्षा करेंगे। ते बालकाः रक्षस्यन्ति। अच्छा, ठीक है, आपने बहुवचन में बना दिया। बालक भी, कई बार ऐसा होता है कि सारे मिलकर के एक ही बालक की रक्षा कर रहे होते हैं, एक फंस गया, ठीक है, लेकिन बहुवचन एक वचन दोनों ही तरीके से बनाया जा सकता है। ते वदिष्यन्ति। ते वदिष्यन्ति। वदिष्यन्ति, ठीक है। अनीता आर्या जी, सह गृहं गमिष्यति। ते गृहं गमिष्यन्ति, ठीक है। आगे वेद प्रिया जी। आचार्य जी, ये जो चौथा बनाया है तो उसमें बालक कर्म है, तो बालकम, बालकौ, बालकान। राम शब्द के रूप। जी, तो ठीक अगर है। बालक कर्म ठीक है, बिल्कुल। अगर इसमें बहुवचन बनाएंगे तब तो यहाँ पर बालकान आएगा, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि द्वितीय विभक्ति लगेगी ना इसमें। तो सातवां है वह काम करेगा, वे सब काम करेंगे। जी, ते कार्यम करिष्यन्ति। करिष्यन्ति, ठीक है। जी, लता पाठक जी, सह फलम खादिष्यति। जी, वे सभी फल खाएंगे। ते फलम खादिष्यन्ति। ते फलम खादिष्यन्ति, ठीक है। आगे अनिल कुमार जी। प्रणाम आचार्य जी। जी, प्रणाम। वे खेलेंगे। ते क्रीडिष्यन्ति। ते क्रीडिष्यन्ति, ठीक है। सरिता जी, पत्रम पतिष्यति। स्वामी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। कम हो गया। पत्राणि पतिष्यन्ति। पतिष्यन्ति, ठीक है। जी, विजय छैर जी, तू ईश्वर को स्मरण करेगा। तुम सब ईश्वर को स्मरण करेंगे। यूयम ईश्वरम स्मरष्यामि। नहीं, तुम सब है ना, मध्यम पुरुष बहुवचन। पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यथ, स्मरिष्यथ, 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 ठीक है। ये बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यावः, पठिष्यामः। आइए 12वां सुरभि जी। जी आचार्य जी, तू धन नहीं चुराएगा। यूयम धनम न हरिष्यथ। हरिष्यथ या चोरयिष्यथ।
चोरयिष्यथ। चोरयिष्यथ। जी भावना जी। आचार्य जी यही मेरे पास कल आया था। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तू चाहेगा तुम सब चाहोगे। यूयम एशिष्यथ। एशिष्यथः, एशिष्यथ, ठीक है। आगे सुशीला रानी जी। त्वं पत्रं लेखिष्यसि। यूयं पत्रं लेखिष्यथ। लेखिष्यथः, लेखिष्यथ, ठीक है। जी ठीक है। अनीता जी। आचार्य जी इसमें हलन नहीं है। नमस्ते आचार्य जी। विसर्ग जी। जी। न्यूयं धानं न नेसिष्यथः। नेसिष्यथ। अच्छा, 15वां आपका चुराएगा। तू धन नहीं चुराएगा, तो चोरय। चोरयस्यथ। चुर धातु का प्रयोग करना है इसमें। अब चुर धातु का प्रयोग करके बनाना है, बनाइए। चोरयिष्यथ। यूयं धनं न चोरयिष्यथ। जी ठीक है जी। आगे संतोष जी, अगला वाक्य। तू सोचेगा। यूयं चिन्तयथ। चिन्तयथ। यूयं चिन्तयथ। चिन्तयिष्यसि। चिन्तयिष्यथ। चिन्तयथ। चिन्तयिष्यथ, ये लिख लीजिए। चोरयिष्यथ, ठीक है। आगे अब चंद्रशेखर जी। नमस्ते। नमस्ते जी। कितना है? तुम कथा कहेगा। हाँ बोलिए। त्वम तू कथा कहेगा। कथा। तू कथा कहेगा। यूयम कथाम। कथयिष्यथ। कथयिष्यथ, ठीक है। कौशल्या देवी जी। तू फल खाएगा। यूयम यूयम फलम खादिष्यथ। खादिष्यथ। खादिष्यथ, ठीक है। चंद्रशेखर जी म्यूट करके रखना है। म्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कर रहे हैं जी। तो इसी तरह से ये जो हैं सारे इसी तरह से बन जाएंगे। 19वां है त्वम पुस्तकम रचयिष्यसि, तो यूयम, इधर यूयम आ जाएगा। यूयम पुस्तकम रचयिष्यथ, ठीक है। त्वम नर्तिष्यसि, तो यूयम नर्तिष्यथ। अहम भ्रमिष्यामि, तो वयम भ्रमिष्यामः, ठीक है। एक लिख देता हूँ, भ्रमिष्यामः।
इसी तरह से सब हो जाएंगे। अहम भोजनम पक्ष्यामि, वयम भोजनम पक्ष्यामः। जी आप बताएंगे? ब्रिजभूषण जी बताइए आगे। 23वां, अहम जनकम नन्स्यामि। अब इसमें बहुवचन बनाना है। वयम जनकम, हम पिता को नमस्कार करेंगे। वयम जनकः नमस्यामि। जनकम, जनकम नमस्यामः है, नमस्याम जनकम, जनकः है, नमस्यामः। हाँ, नन्स्यामः, ठीक है। आगे विजय छैर जी, अहम चंद्रम या इंदुम द्रक्ष्यामि। मैं चंद्र देखूंगा, हम चंद्रमा को देखेंगे। अहम वयम इंदु पश्यामि, पश्यामः। दृश्यामी है ना इसमें, तो द्रक्ष्यामी, द्रक्ष्यामी, तो द्रक्ष्यामी है, लिट लकार है। द्रक्ष्यामः, अहम इंदुम द्रक्ष्यामः। ठीक है जी। गोपेश जी, अहम अत्र स्थास्यामि, वयम अत्र स्थास्यामः। वयम अत्र स्थास्यामः, ठीक है जी। राकेश जी, राकेश कुमार जी, अहम जलम पास्यामि। मैं जल पीऊंगा। इसमें आ जाएगा वयम जलम पास्यामः। पास्यामः, ठीक है। 27वां, अनीता आर्या जी, अहम शत्रुम जेष्यामि। हम सब शत्रु को जीतेंगे। वयम शत्रुम जेष्यामः। जेष्यामः, ठीक है। तो ये हमारे बहुवचन वाक्य हो गए। अब इसमें आगे यहाँ पर इन सब के रूप बनाने की बात है। अब शब्द रूप जो हमने कल देखे थे, वो शब्द रूप बनाने की बात है। तो गुरु शब्द के तो रूप ये हैं ही, एक बार उच्चारित करेंगे फिर उसके अनुसार और आगे बनाएंगे। स्क्रीन पर देख सकते हैं या आपके पास में हो तो वहाँ पर भी। गुरुः गुरु गुरवः, गुरुं गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः, गुरोः गुर्वोः गुरूणां, गुरौ गुर्वोः गुरुषु, हे गुरो हे गुरु हे गुरवः। तो ये गुरु शब्द के रूप हुए। अब इसमें आगे यहाँ पर कहा है शिशु। तो शिशु शब्द के कल हमने बनाए थे या भानु शब्द के बनाए थे? कल भानु शब्द के बना करके देखे थे ना। शिशु भी बनाए थे शायद। शिशु भी बनाए थे। भानु के बन गए, शिशु के बन गए, शत्रु वायु का भी बन गया था। तो शिशु और शत्रु दो बना लेते हैं अब, ठीक है। तो शिशु शब्द के कैसे बनेंगे, आप में से प्रयास करेंगे, आप में से प्रयास करेंगे, हैंड रेज कर सकेंगे जो हाँ माता जी। अभी मैं कहूँगा, अभी तो मैं बस पूछ ही रहा हूँ। अच्छा ठीक है,
जी, सब तैयार हैं, ये तो बढ़िया। ठीक है जी, एक एक विभक्ति बतानी है। ब्रिजभूषण जी, शिशु। अनम्यूट करना है। शिशुः हम्म शिशु हम्म शिशवः। बहुत बढ़िया। इस बार उच्चारण आपका बिल्कुल बहुत अभ्यास कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो शिशु, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ जी। शिशु, शिशवः। ठीक है, बहुत सुंदर जी। कौशल्या देवी जी, द्वितीय विभक्ति। गुरु 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 गुरुन माता जी, गुरु तो पीछे छूट गया। अब शिशु, ना गुरु। शिशु। अच्छा 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 अच्छा। शिशु हाँ, शिशु शिशु शिशून शिशून, ना। शिशून। हाँ शिशु। ठीक है। विजय छैर गुरु। जी, तृतीया। अच्छा शिशुना शिशुभ्याम शिशुभे शिशुना, शिशुभ्याम, शिशुभिः। भ्याम शिशुभे ठीक है जी। शिशुभे जी आगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। भरत छबलानी जी, चतुर्थी। शिशुवे शिशुभ्याम शिशुभ्यः। तो इसमें जो बनेगा ये देखो, गुरु था तो गुरवे बना। ठीक है, तो शिशु है तो क्या बनेगा? शिशवे। शिशवे नहीं, देखो आप जो बोल रहे हैं वो तो ये बोल रहे हैं शिशवे। शिशवे नहीं है, शिशवे। शा पूरा है। शिशवे। हाँ, शिशवे। बस ऊ हट जाएगा बस उसका, और आ लग जाएगा उसमें। हाँ, शिशवे। शिशुभ्याम, शिशुभ्याम शिशुभ्यः। 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 अच्छा ये शिशुभ्यः। हाँ, इसमें क्या है, ये शिशु शब्द है तो शिशुभ्य तो आएगा ही नहीं। शिशुभ्यः, शिशुभ्यः है, शिशुभ्याम। हाँ, तो आपकी तरह मैं भी शिशुभ्याम। जी ठीक है। गोपेश जी, पंचमी। गोपेश जी, पंचमी। शिशोः शिशुभ्याम शिशुभ्यः। शिशोः शिशुभ्याम शिशुभ्यः। राकेश जी, षष्ठी। शिशुओं शिशुवो और शिशुनाम। ये होगा शिशोः। देखो इसमें ये ऐसे बन जाएगा, आप जब इसको मैं लिख देता हूँ जिससे क्या आसानी रहेगी। इसमें ये शब्द है, ये गुरु का गुरवो है, गुरवो हो। तो अब इसमें शिशु का बनाइए, षष्ठी। शिशुवो। हाँ, शिशवो हो। शिशुवो। हाँ ठीक, शिशुवो। हाँ, शिशु नाम, शिशु नाम। शिशुनाम। अनीता जी, अनीता जी, सप्तमी। आचार्य जी आधा श आएगा क्या? शिशु। हाँ, आधा आएगा। गुरु में भी तो आधा है, गुरवो हो। जी अनीता जी। अच्छा अनीता जी, 3 हैं अब तो उसमें ऐसा करेंगे, एक अनीता आर्या, एक अनीता पात्रा और एक अनीता जी। ठीक है, ठीक है। अनीता आर्या जी। हाँ, शिशौ, शिश्वोः, शिशुषु। ठीक है, शिशुषु, इस तरीके से। हे शिशो, हे शिशु, हे शिशवः। ठीक है। आगे शत्रु। तो शत्रु में
तो शत्रु का नाम सुन के तो वैसे ही थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है, तो शत्रु होता है। तो यहाँ पर भी शत्रु है तो शत्रु के रूप भी हैंडल विद केयर। जी वेद प्रिया जी प्रथमा। शत्रु शत्रु शत्रवः शत्रुः विसर्ग है प्रथमा में। शत्रु शत्रु शत्रवः शत्रवः। शेखर जी द्वितीया। शत्रु शत्रु शत्रुन। हाँ, इसमें विसर्ग नहीं आएगा, बस शत्रु, केवल शत्रु। शत्रुम शत्रु शत्रुन। शत्रुन। ठीक है। लता जी। शत्रुना। हाँ, अब यहाँ पर देखना है कि शत्रुणा होगा या शत्रु ना होगा। शत्रुना। अणा 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 क्यों होगा? अणा ना, ये मुझे ना याद नहीं है गुरुजी। इसमें श अ श है शायद, इसीलिए अणा। त र और र आ, और श, ये है शत्रु। अब शत्रु के बाद में ना आ रहा है, तो रा के बाद में ना है, बीच में स्वर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ना को अणा हो जाएगा जी, है ना। तो इसलिए शत्रुणा होगा, तो शत्रुणा। जी। हम्म। शत्रुणा शत्रुभ्याम शत्रुभिः। शत्रुभिः। ठीक है। अनिल कुमार जी चतुर्थी। जी शत्रुवे शत्रुभ्याम शत्रुभ्यः। शत्रवे शत्रुभ्याम शत्रुभ्यः। ठीक है। सरिता जी। शत्रुः शत्रुभ्याम शत्रुभ्यः। ठीक है। रौनक जी बताएंगे षष्ठी। जी आचार्य जी बताइए। शत्रुः शत्रोः शत्रुः शत्रोः। द्विवचन में शत्रुः है, नहीं, एक वचन बनाइए पहले। एक वचन शत्रेः है ना। नहीं, ये गुरोह है ना, तो शत्रोह बनेगा। शत्रोः। हाँ, शत्रोह शत्रोह शत्रुणाम। ठीक है। एक वचन और द्विवचन में अंतर क्या आएगा? देखिए, तो पहला तो हो गया आपका शत्रोह गुरोह, और द्विवचन में क्या है? गुरवोह। तो गुरु का ऊ हट जाएगा इसमें, और रा जो है रा पे विसर्ग लगेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? आप उस तरह से कर लीजिए। ठीक है। शत्रोह। नहीं तो इसको फिर ऐसे लिखिए। यही ज्यादा ठीक है। शत्रोह। जी। ठीक है जी। और शत्रु शत्रुणाम। शत्रोः शत्रुवोः शत्रुणाम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उच्चारण किया जी। सुरभि जी आगे। सप्तमी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। सप्तमी विभक्ति शत्रु शत्रुवोः शत्रुषु। शत्रौ शत्रुवोः शत्रुषु। भावना जी अष्टमी। जी। हे शत्रु
हे शत्रु हे शत्रवः। हे शत्रवः। ठीक है, अब आगे शत्रु हो गया, वायु हमने कल देख ही लिया था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ शब्द का अभ्यास, हमने गुरु शब्द का उकारांत पुल्लिंग का अभ्यास किया। अब आगे यहाँ पर लिट लकार का यहाँ पर देखना है। तो लिट लकार का ये देखिए, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अब चलाने हैं भू का हो गया पठ, पठ का सुशीला रानी जी। आचार्य जी बताते हैं। पठ मतलब पढ़ना जी, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ठीक है जी। अनीता जी, गम। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। क्योंकि गम को गच्छ में परिवर्तित नहीं होता है सुशीला जी, सुशीला माता जी। लिट लकार में गम गच्छ में परिवर्तित नहीं होता है। लिट लकार में गम ही रहता है, गम में ही रहना है। ठीक है। वद, मुनि अक्षिता जी, वद धातु तीनों पुरुषों में। ओम, ओम। हाँ आवाज आ रही है जी। वदिष्यति, वदिष्यते, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यतः, वदिष्यथ, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। जी। संतोष जी। क्री, क्री। हाँ जी। क्री। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। करिष्यथ गलत है, करिष्यथ। करिष्यत, करिष्यत विसर्ग हो गया। करिष्यथ। आपने बोला करिष्यथ। करिष्यथ का मतलब था पे हलंत हो गया, करिष्यथ। जी। अनीता पात्रा जी, खाद। खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यतः, खादिष्यथ, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। ह्री, निर्मला माता जी, ह्री का हर बन जाता है, हरिष्यति के हिसाब से बनेगा। हाँ जी, अभी देखते हैं। हरिष्यति, हरिष्यतः, हरिष्यन्ति, हरिष्यसि, शशि, विशथ, हरिष्यसि, हरिष्यथः, हरिशथ, शथ। हाँ जी। हरिष्यामि, हरिष्यावः और हरिष्यामः। मैं तो मतलब संकल्प कर रहे हैं कि आपकी मैं तो जरूर हारूंगी ही हारूंगी। नहीं, अकेली रहूंगी तो भी हारूंगी, दो रहेंगे तो भी हारेंगे, और सब रहेंगे तो भी हारेंगे। मैंने पुस्तक मंगा ली आचार्य जी, पुस्तक मंगा ली मैंने। नहीं ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी जी। तो हारना जरूर है। नहीं आता। वह होगा तो भी हारेगा, और तुम होगे तो भी हारेंगे, और मैं होंगी तो भी हारूंगी। ठीक है, तो हारने का संकल्प मजबूत हो रहा है। लिख, लिख धातु
हाँ जी। ब्रिजभूषण जी, लिख धातु। लिखना। हम्म लेखिष्यति, हम्म लेखिष्यतः, हम्म लेखिष्यन्ति, हम्म लेखिष्यांसि, हम्म लेखिष्यथ, लेखिष्यथ, बहुत सुंदर। लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। ठीक है। लता जी, थोड़ा सा कष्ट ले लिया करें, थोड़ा बोल लिया करें आराम से। जी सर। जी नमस्ते। आगे बोलेंगे। इसका पश्य। नहीं, आपको तो पश्य अभी नहीं, अभी तो मैं तो कह रहा था कि जी। म्यूट में जब दूसरे बोलें तो उस समय भी बोलते रहना जैसे अन्य बोलते हैं, तो जिससे अभ्यास हो सके। जी। आगे अब दृश्य धातु का बनाना है। बनाइए राकेश जी। दृश्य। दृश्य का दृक्ष्यति, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यति, द्र द्र दृश्यति, दृश्यति, दृश्यता, दृश्यन्ति, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, दृश्यता, दृश्यन्ति, दृश्यसि, दृश्यतः, दृश्यता, द्रक्ष्य द्रक्ष्य। हाँ बोलिए। दृश्यामि, दृश्यावः, दृश्यावः। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा उच्चारण में हमें इसमें सुधार करना होगा। द्रक्ष्य, ये है द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः, ऐसे। ठीक है जी। एक आचार्य जी, एक जो व्याकरण है गुरु लिट तृतीया है जी, इसमें गुरु शब्द के पूरे रूप समान करो। देखो शब्द संख्या 3, इसमें संक्षिप्त रूप लगाकर शिशु आदि के रूप बनाओ। इससे क्या अभिप्राय है संक्षिप्त रूप लगाकर? मतलब जी, ये जैसे गुरु शब्द के रूप है ना, यहाँ पर ये देखिए स्क्रीन पर। अच्छा। तो गुरुहु, तो गुरु जो ये मूल शब्द है, इस मूल शब्द में ये क्या जुड़ गया है, उहु, मतलब ये संक्षिप्तीकरण। तो उहु, ऊ, गुरु में ऊ, गुरवः, अवः, इस तरीके से यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। ठीक है। तो मतलब मूल जो इसका है वो गुरु रखते हुए ये, अब यहाँ पर ये संक्षिप्त जो हैं उनको देखना है। अब जैसे भानु होगा तो भानु में भान जो है उसको मूल रखते हुए फिर ये संक्षिप्त जोड़ देने सब में। वायु में वाय ये रखते हुए ये सब जोड़ देने, तो ऊ जोड़ेंगे तो वायु, वायु, वायवः, वायुम, वायु, वायून, इस तरह से है संक्षिप्तीकरण का मतलब। ठीक। और एक आचार्य जी, एक ये जो आपने, एक तो हमने इसके भू धातु के बनाए, एक ऊपर गुरु के बनाए, तो इन दोनों में क्या फर्क है? एक तो क्रिया के रूप हो गए। हाँ, वो तो ये जो है भू धातु है, ये तो क्रिया शब्द है, धातु है। और ये जो है गुरु शब्द, ये संज्ञा शब्द हैं। तो संज्ञा शब्दों के, सर्वनाम शब्दों के अलग रूप होते हैं, धातुओं के अलग रूप होते हैं। अच्छा जी, उनके धातुओं के 3 ही बनेंगे। धातुओं के 3 पुरुष होते हैं और शब्दों के 8 भाई होते हैं। वो हो गए, कारक हो गए। ठीक है, विभक्तियां। विभक्तियां। अब आगे इसमें दृश्य हो गया। अब स्था जी, वेद प्रिया जी, स्था जी, स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यथः, स्थास्यथ, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। ठीक है। पा धातु शेखर जी। पास्यति, पास्यति, पास्यतः,
पाश्यन्ति ये श नहीं है, ये स है, दंत्य सकार, पास्यति। पाश्यति जी जी हाँ। पाश्यति पाश्यतः पाश्यन्ति पाश्यसि पाश्यथः पाश्यथ पाश्यामि जी। पाश्यावः पाश्यामः पास्याम, हाँ जी। सीताराम शास्त्री जी, जी धातु। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जेष्यति जेष्यतः जेष्यन्ति जेष्यसि जेष्यथः जेष्यथ जेष्यामि जेष्यावः जेष्यामः। जेष्यामः, हाँ ठीक है। जेष्यति जेष्यतः जेष्यन्ति।